नमस्कार। आप सबका इस क्लास के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, इस क्लास के अंदर आपको मैं वो टिप्स बताऊंगा क्योंकि आप सभी को पता है कि अपना 10+2 एसएससी 10+2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके फॉर्म्स भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और अपने फॉर्म्स की लास्ट डेट आप सभी को पता है कि 7 मार्च रखी गई है और एग्ज़ाम भी आपका बता दिया गया है कि मई के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी चल रहा है फरवरी और आज तारीख हो गई है 6 तारीख और आपका एग्ज़ाम है मई के अंदर। तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का टाइम है, लगभग 2.5 महीने का टाइम है इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आपका ये एग्ज़ाम इस 2.5 महीने में क्लियर हो जाए। ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और आप सभी को पता है कि इसके अंदर 4 सेगमेंट है, ठीक है। और आपको इन चारों के अंदर पता है क्वेश्चन भी 25-25 आने हैं और 100 क्वेश्चन आने हैं और आपको 1 घंटे मतलब 60 मिनट में इस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। आप इन 75 दिन के अंदर किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को करो कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। तो देखो, इसके अंदर ये 4 आपके सब्जेक्ट है, ये आपके पास चारों सब्जेक्ट्स है। तो इसके अंदर 25-25 क्वेश्चन आने, 25 आपके रीजनिंग के आएंगे, 25 जीके के आएंगे, 25 मैथ के आएंगे और 25 आपके इंग्लिश के आएंगे। तो आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, यदि आप बिगनर हो तो आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आपकी प्रिपरेशन और नेक्स्ट लेवल में हो जाए और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो देखो, आपको रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप इनमें से कोई सी भी, जैसे माथुरिया हो जाए, किरण है, अरिहंत में एक मास्टर रीजनिंग के नाम से बुक आई है, वो भी एक अच्छी बुक है। आप कोई सी भी एक बुक उठा लो, जैसे आपने किरण उठाई, किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग उठाई या माथुरिया की उठाई, तो आपको पहले उसको पूरी तरह से उसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। यदि आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और उसको बुक्स के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद के अंदर अब देखो, ये यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसमें क्वेश्चंस आप उसके क्वेश्चंस आप पूरे कर लिए, उसके बाद में जैसे दूसरा सेगमेंट, उसके बाद में आपको बताऊंगा उसके बाद में क्या करना है। उसके बाद में देखो, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है। जनरल अवेयरनेस में देखो 25 क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर करंट के आ जाते हैं 7-8 क्वेश्चन, तो करंट के आ जाते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन यदि करंट के आ जाते हैं तो उसके लिए आपको पहले करंट पर भी फोकस करना होगा और करंट जो है वो आपकी 5 से 6 महीने की आती है, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम मई के अंदर है तो आप मान के चल लो कि आपको नवंबर से करंट पढ़नी है, नवंबर से आपको करंट को पढ़ना है। और यदि आप नोट्स बनाते हो तो करंट के देख लो, नोट्स बना लो या फिर कोई भी पीडीएफ से पढ़ लो, कोई जो मंथली बुक्स आती है उससे पढ़ लो या फिर कोई भी जो बुक्स आती है करंट की वो उससे आप पढ़ लो, ठीक है। ताकि आपके जो ये 7-8 क्वेश्चन है जो बहुत ही मायने रखते हैं, 7-8 क्वेश्चन वो आपके हो जाए। और उसके बाद में जो बच गई साइंस है, जो भी जीके स्टैटिक्स है, जो भी पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री जो बचे हुए उनको आपको देखो डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी 1 लाइनर बुक ले आओ एसएससी की, जिसमें आप कोई सी, जैसे घटना चक्र एक बुक आती है उसको ले आओ। तो उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है जो आए हुए हैं और उसमें थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा उसमें बताया हुआ भी है। तो उससे क्या होगा, देखो इसके अंदर आपको क्वेश्चन ज़्यादा डीप में पूछे नहीं जाते जीके के अंदर, तो 1 लाइनर क्वेश्चन ऊपर से पूछे जाते हैं। तो कोई सी भी, जैसे आप कोई सी जैसे घटना चक्र के लिए आओ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो आपको ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं ना जीके के, वो भी आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जैसे ल्यूसेंट आती है उसका भी पढ़ सकते हो, उसमें भी 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, इससे आपकी कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। यदि आप किसी डिटेल्स में पढ़ना चालू करोगे तो आपका टाइम भी खूब बर्बाद होगा
और आपका टाइम के साथ साथ और आपकी ज़्यादा आपका सिलेबस भी कवर नहीं होगा। तो आपको वन लाइनर कोई सी भी बुक ले आओ वो आप पढ़ लो। उसके बाद में देखो मैथ्स के अंदर आपको यदि आप न्यू बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप एक कोई सी भी बुक ले आओ। जैसे किरण की आती है, एक प्लेटफॉर्म की आती है, तो किरण की ठीक लगी मेरे को बुक। मैं किसी बुक्स का पब्लिकेशन का यहाँ पर प्रमोशन तो नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो किरण की अच्छी बुक है, इसमें आप क्या करो, सारे क्वेश्चंस कर लो। इसमें आपको कंसेप्ट भी दे रखे, वो कंसेप्ट के अलावा इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो ये क्वेश्चंस यदि आप कर लोगे ये, तो आपका बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म भी, इसमें भी क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, ये कर सकते हो। उसके बाद में यदि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में आप क्या कर लो, आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना मैथ्स के, वो आप सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लो। जैसे एसएससी सीजीएल के हुए, एसएससी 10+2 के हुए, एमटीएस के हुए, सारे क्वेश्चंस मैथ के आप सोल्व। मैथ्स के अलावा ये सभी भी करना आपको, जैसे रीजनिंग के भी करने हैं, आपको जीके भी करने हैं, मैथ्स के भी करने हैं, और बहुत इंग्लिश के भी करने हैं। प्रीवियस ईयर के तो सभी के करने हैं, सभी चारों जो है सब्जेक्ट है, चारों में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मस्ट है, करना ही करना है। ठीक है, ये तो करने ही करने। ये यदि आपको ये क्लियर हो जाती है, आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, यदि और भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती, आप यूट्यूब पर सर्च करके आप ढेरों आपके वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे यूट्यूब पर। वो टॉपिक डालो, कौन सा समझ में नहीं आ रहा उसका एक वीडियो देख लो, ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन आप कर सको। ये आपके लिए बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा हो आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश। देखो इंग्लिश के अंदर आपको कोई सी भी एक बेसिक बुक में आप, जैसे एक तो आती है केडी की, जैसे पैरामाउंट की केडी की, नीतू मैम की आती है इंग्लिश की। उसमें आपको यदि हिंदी मीडियम के हो तो उसमें आपकी ग्रामर है, उसके अंदर पूरी ग्रामर आपको पूरी अच्छी तरह से दे रखा है। उसमें आपकी एक्सरसाइज है, उसके अंदर आप सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स है, फ्रेजेस है, सब भी कुछ दे रखा है आपका इसके अंदर। उसमें आपका बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यदि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करना चाहते हो इंग्लिश की, तो एक आती है एमबी पब्लिकेशन की क्वेश्चन आती है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। उसमें एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे 10+2 के है, सीजीएल के, एमटीएस के, सारे जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो पूरी इंग्लिश के इसमें एमबी पब्लिकेशन में मिल जाएंगे, और विद सॉल्यूशन भी उसमें मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए एमबी पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हो। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करना चाहते हो तो एमबी पब्लिकेशन कर सकते हो। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो एक अरिहंत की आती है, जनरल इंग्लिश के नाम से आती है, वो आप इंग्लिश मीडियम को, तो वो आप बुक प्रेफर कर सकते हो। वो भी आपके लिए काफ़ी एक अच्छी बुक साबित हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में यदि आप ये चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सभी सोल्व करने, चारों सेगमेंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ना वो सोल्व करने, ताकि आपकी जो पकड़ है मजबूत बन जाए कि आपका जो रियल एग्जाम होगा ना उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन इसी इर्द गिर्द जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं उसी के इर्द गिर्द आपका जो पेपर होगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, जैसे डाटा चेंज कर सकता है और क्वेश्चन कंसेप्ट वही होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जैसे रीजनिंग लो, आप जीके लो, इंग्लिश लो, मैथ लो, चारों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी 10+2 सीजीएल प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए ना, जो मेंस में सीजीएल मेंस के भी आए हुए ना, वो भी आपको करने हैं मैथ्स के, ताकि आपकी स्पीड भी बन जाए और नए नए कंसेप्ट है ना, जो नए नए क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद में आपको मॉक भी देना। मॉक तो मस्ट है, क्योंकि मॉक बिना तो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो यदि आप मॉक नहीं दोगे ना तो आप कैसे, किस प्रकार से आप उस टाइम को, और आपको वो टाइम की जो 1 घंटे में जो आपकी सिटिंग है वो भी हो जाएगी उससे, मॉक देने से। तो मॉक देना है, और मॉक आपको देखो इस टाइम तो मॉक बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। आप 300-400 रुपये के अंदर आप आसानी से कोई सा मॉक खरीद सकते हो। जैसे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जैसे ये टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक के भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, अच्छा होता है टेस्ट, वो 300-400 रुपये में दे देता है, तो वो आप खरीद सकते हो। उसके बाद में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उनसे आप टेस्ट खरीद सकते हो। तो उनसे क्या होगा, उसके जो आप टेस्ट दोगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी, आपकी उन क्वेश्चनों पर पकड़ मजबूत होगी, आपके नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपका
आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है उस लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, तो मॉक आपको देना है, मस्ट मॉक। तो कोई सा भी एक कंपनी का मॉक ले लो, जैसे फ्री में भी जो भी फ्री की साइट्स होती है वहाँ पे भी, जैसे एसएससी ट्यूब है वो फ्री में डालता है हर संडे को, तो वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हो, CGL के भी दे सकते हो आप टेस्ट। तो उससे क्या होगा, आपकी पकड़ मजबूत होगी। टेस्ट देने से आपको रियल एग्ज़ाम की जो फीलिंग है वो फीलिंग इन टेस्ट देने से आएगी, और वहाँ पर आपको घबराहट नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो ये भी आपको देना। कोई भी टेस्ट सीरीज आप खरीद लो जो आपको सूटेबल लगे, अच्छी लगे, आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो। बीजू के आते हैं, एसएससी ट्यूब के आते हैं, ओलिवोर, बहुत सारी है। इस टाइम तो आप ऑनलाइन कोई मोबाइल में आराम से दे सकते हो। 300-400 रुपये में आप आसानी से टेस्ट खरीद कर आसानी से टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपकी एग्ज़ाम में पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आप इन जो बचे हुए हैं ना, आपके कितने दिन बचे हुए हैं, लगभग 75 दिन के आसपास बचे हुए हैं। इन 75 दिन के में आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो।